the Parliament. But let's quickly cut to the Rajya Sabha, where discussions on this ensue. In December 1978, into the 5th Battalion of the 11th Gorkha Rifles. General Rawat had a vast operational experience, having served across a wide spectrum of combat and conflict situations in India and abroad. Not only did he serve on the various frontiers of the country, but also went on a command a multinational. अन्य सवार थे कि दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत
पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। We have the Speaker, Om Birla, listing out those people who lost their lives in this tragic crash, which also involved CDS, Chief of Defence Staff Bipin Rawat on that helicopter. It was highly unfortunate. In fact, the country mourns the loss of the first Chief of Defence Staff Officer, General Bipin Rawat. While we're still in sudden shock of this demise, it appears... let me quickly cut across again to what Rajnath Singh had to say in the Parliament along with the Speaker. धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न ये है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है। मैं नंदुरबार लोकसभा का Abhishek Bhalla joining us on the phone line for more on that. Abhishek, finally it appears Rajnath Singh has briefed the Parliament. He's spoken out exactly on the sequence of events, how this crash eventually happened, what time the chopper took off, and eventually it appears that the military lost signal, the army lost signal of the chopper, and then finally found that it had crashed. Moments later to find that General Bipin Rawat, his wife, and at least 13 others had lost their lives. Take us through exactly what did Rajnath Singh brief in the Parliament? Abhishek, can you hear me? I'm going to try and connect with Abhishek Bhalla yet again, but here the country is still coming to terms with the sudden demise of its top military officer, General Bipin Rawat. You had the Defence Minister, Rajnath Singh, who just spoke in the Parliament. In fact, this briefing was long pending. Whole of last evening, there was an eerie silence on almost knowing very well that General Bipin Rawat had incurred severe burn injuries, but no word had come as yet on his health. No update had come until late evening when around 6 p.m. the IAF finally confirmed that we had lost India's first CDS, General Bipin Rawat, his wife and 11 others. Let me cut across. Abhishek Bhalla, if you can hear me, Rajnath Singh finally briefs the Parliament, speaks about the exact sequence of events and how the crash happened. Take us through what did he say? Well, the Defence Minister made a statement in Parliament giving out the exact sequence of events. He said that the Air Force 17 V-5 helicopter took off from Salur Air Base at 11:40 a.m. and was expected to land at Wellington by 12:15 p.m. The air traffic control at Salur Air Base lost contact with the helicopter at around 12:08 p.m. and that's when a few locals spotted a fire and rushed to the spot where they saw wreckage of an aircraft. They could see flames. That's when... Stay with us. I'm going to cut across to the Defence Minister Rajnath Singh speaking in the Rajya Sabha. के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरैक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17 V-5 हेलीकॉप्टर ने
कल 11:48 पर सुलूर एयरवेज से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक BSI तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। Here is Defence Minister Rajnath Singh, who's just spoken in the Rajya Sabha. Right after the Lok Sabha, he's briefed the Parliament on the sequence of events, stating very clearly that General Bipin Rawat will be buried along with the other officials, the other army personnel who've also lost their lives, with complete state honours. Here you have the Parliament, in fact, mourning the death of India's first CDS, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat. His wife and 11 others have lost their lives in this really tragic crash that happened just last afternoon. In fact, barely 10 minutes away from the destination where General Bipin Rawat and the other army personnel, several senior officers who were also on board, were headed to the Defence Service Staff College to address the students and faculty. They took off from Delhi at around 9 a.m. and then the chopper landed for a stopover in the Sulur Air Base. And right from Sulur, they were to take off, and they did take off, and to land at Wellington, close to Konoor, about 7 kilometers away from Konoor. The crash happened in a forest area, barely about 10 minutes before landing. Of course, the Indian Air Force, the defense, entirely trying to investigate the cause of this crash. But here the country mourns the death of a stellar officer, General Bipin Rawat, and many others who've lost their lives just last evening. Let me cut across to Abhishek Bhalla for more on that. Abhishek, take us through the final rites. We believe that the burial will be conducted tomorrow at the Delhi cantonment for General Bipin Rawat and his wife. Do take us through the process of it.
Yes, the final rites will take place tomorrow in Delhi, and as I speak, the replaying ceremony is still continuing here in Wellington, where the mortal remains of General Rawat, his wife, others who died on that ill-fated helicopter were brought. Not just military officials, but even civilian officials, wives of military officers, foreign officers, military officers who were present here, some political leaders. All of them came here to pay their last rites to the fallen, and as is done in in military tradition, there are also priests from all four religions, as part of the ceremony. Once this ceremony is over, the mortal remains will be taken to Sulur. From Sulur, they will fly to Delhi. It's expected that around 4 o'clock, the mortal remains should be reaching the Palam airport in Delhi, from where they will be taken to their homes. Defence Minister Rajnath Singh, speaking in Parliament, has already given out a clear sequence of events on what exactly happened yesterday, and how just before landing, minutes before landing, the helicopter crashed, and there were huge flames straight away. That's what eyewitnesses said, and rescue and relief operations started very soon. The Defence Minister has also made an important point when he spoke in Parliament. He said a tri-service inquiry has been ordered into the probe. So that's an important bit of information that has just come in, because earlier the Air Force had ordered an inquiry yesterday, and the Air Force had put out a statement saying that a court of inquiry has been ordered. But today the Defence Minister said that it's not just the Air Force, but a tri-service inquiry, which means officials from Army, Air Force as well as Navy will be undertaking a thorough investigation, a thorough probe into what led to this crash, and once that's ascertained, future course of action can be decided. Well, as the wreath-laying ceremony that takes place in Wellington, Koh-Noor, I'd like you to list out those officers who are currently present there as part of this final journey. If you can take us to Abhishek, what do you see there on ground while the wreath-laying ceremony takes place in Wellington? There were a lot of people who came to pay their last rites. They paid floral tributes, laid wreaths on the coffins. They were serving military officers who are posted here in Wellington. Wellington is also an important place for the Army. The Army Staff College is here. So a lot of officers are here to do a course. Not just the officers, even the families, their wives had come out in big numbers. Other than that, there were political leaders, officers from the civil administration, from the police, and most importantly, there were officers from foreign militaries as well, in quite a big number to pay their last rites to the CDS's wife and 11 others. A very emotional moment for everybody who's present here, and the legacy of General Rawat is going to be a big one, and there will be a big void as far as the military is concerned. There is still no word on the succession plans, but that's also going to be a big challenge for the government, for the military, for the Ministry of Defence on planning how General Rawat's successor has to be brought in. So those are the things that the government will have to look at. How they will approach, we are still unsure. But very soon it will be clear who succeeds General Rawat as the CDS. Well, the country mourns the death of General Bipin Rawat and many others. In fact, there were some really senior officers who were also part of this, who were on board this chopper that crashed, unfortunately. In fact, apart from CDS General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat, there were 11 others on board the IAF chopper that crashed in Tamil Nadu, just about 7 kilometers away from Koh-Noor, in a jungle area. And it's quite tragic because when the crash happened, it was highly impossible immediately for the rescue and relief teams to approach that area to access it in time, considering it was a rocky terrain. Somewhere around the hills, foggy hills of Koh-Noor is where the crash happened. It took a little while for the tribals to realize that the chopper had crashed and for them to rush first and try and recover about 2 bodies at
that point of time that were charred already. 3 of them were rescued, and by then it appears the army rushed to the spot somehow. The locals making way for them and managed to trek to the hilly terrain to rescue those who were, even if there was any hope of anyone being alive, at least looking at the wreckage there, it was highly impossible, or rather bleak chances for anyone to have survived that horrific crash. And finally, it took a little time for the IAF as well to acknowledge that there was a crash and confirm the number of people. In fact, the extent of the losses was not confirmed until late evening. And as and when the day progressed, it appears that the IAF finally gave out a confirmation on CDS General Bipin Rawat losing his life along his wife and 11 others.